मैं हमारे जोनल हेडक्वार्टर में पहली महिला रिक्रूटिंग ऑफिसर डायरेक्टर रिक्रूटिंग पोस्ट हुई हूँ और मैं अपने सीनियर्स का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं हम आर्मी में, वो बिल्कुल सेट हैं और हर एक चीज़ जो है यहाँ पे एक लेआउट सिस्टम बिल्कुल सेट होने के अलावा हायर हेडक्वार्टर से और अपने सीनियर से गाइडलाइंस और उनकी जो है इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं कि किस हिसाब से कैसे करना होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम अपना फॉलो करते हैं। तो उसके हिसाब से हम जो है यहाँ का अगर आप बोलें कि सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जो लगा शुरुआत में अपनी रैली करने के लिए, तो वो ये था कि जब रैली शुरू हुई तो उसके पहले 2 दिन बारिश हो गई कि लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के बिना कोई भी रैली जो है वो सफल रूप से पूर्ण नहीं हो सकती है। तो उनके सबके सपोर्ट के साथ जो है ये रैली बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं कि वो कंडक्ट हो रही है और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से ये रैली जो है वो संपूर्ण हमारी हो जाए। सुबह कितने बजे स्टार्ट होती है, क्या रहता है, किस तरह? सुबह जो है वो 1 बजे ये प्रक्रिया रात को शुरू होती है, जिसमें कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, उनकी इनिशियल प्री डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। उसके बाद उनका जो है बारकोडिंग वगैरह होता है, जो कोई परफॉर्मेंस एनहांसर्स यूज़ करते हैं कुछ कैंडिडेट्स, वो परफॉर्मेंस एनहांसर्स का चेक होता है कि वो परफॉर्मेंस एनहांसर्स को यूज़ करें, उन्हें बताया जाता है कि वो ना करें। फिर मार्शलिंग एरिया में सबको इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद उनको रेस वेटिंग एरिया में लेके आया जाता है और उसके बाद उनका रन कंडक्ट होता है। रन कंडक्ट होने के बाद उनका फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट किया जाता है, फिर पीएमटी टेस्ट होता है, फिर उनकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्वालिफ़िकेशन के या कोई एडिशनल एनसीसी वगैरह किसी के पास, बच्चे के पास अगर होती है तो। और उन सब डॉक्यूमेंटेशन में जब वो क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और जो भी कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जो हैं वो फिर मेडिकल टेस्ट में भी क्लियर पाए जाते हैं, उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनका नाम जो है वो हायर हेडक्वार्टर्स में भेज दिया जाता है उस रैली के लिए वो सेलेक्ट करके। मैम कैसे हुई सेना, आपने क्यों चुना? तो मैं एक सेकंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरे फादर और मेरे ब्रदर भी फ़ौज में ही है। मेरे फादर आर्मी से रिटायर हुए थे और मेरे ब्रदर भी अभी सर्व कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरे डीएनए में ही था कि फ़ौज जॉइन करनी है, तो मैं शुरुआत से आर्मी जॉइन करना चाहती थी। जैसा कि मैंने कहा कि फ़ौज उन्हीं के लिए बनी है जो फ़ौज में आना चाहते हैं। तो मैंने 2001 में आर्मी जॉइन किया था और उसके बाद जो है अलग अलग रिक्रूटमेंट ऑफिस आगरा पोस्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे मेरा काम जो है वो भर्ती को अग्निवीर भर्ती को देखना है। तो मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी करके और ये अग्निवीर भर्ती जो है वो यहाँ पे करवा देश रही की हूँ। बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, सेना में कितना स्कोप है उनके? सेना में बहुत स्कोप है और वही कि वो अपना तैयारी करने के बाद तैयारी करके पूरी जोश के साथ जो है फ़ौज ज्वाइन करने के लिए आएँ और उसी हिसाब से मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी।